अभी तक यह माना जा रहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ आपके फेफड़ों पर असर करता है। उसके बाद फिर शोध ये भी आया कि नहीं, वो शरीर के दूसरे अंगों पर भी असर कर सकता है। लेकिन अब जो ताजा शोध सामने है वो बताता है कि कोरोना वायरस की वजह से ब्लड क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, यानी कि खून के बड़े बड़े पोर्शंस जमा हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, अन्य तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। और ये कोरोना का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जो अब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पाया जा रहा है। यानी कि कोरोना वायरस अब पहले से ज्यादा घातक हो चुका है। कई लोगों की जान, या यूं कहीं कि कई लाखों लोगों की जान अब खतरे में है। कोरोना वायरस आपके फेफड़ों पर अटैक करता है। आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब तक जितने भी कोरोना मरीज सामने आए उनकी जांच में ये बात पता चली, लेकिन अब जो मरीज मिल रहे हैं उनके भीतर जिस तरह से कोरोना वायरस अटैक कर रहा है वो काफी डराने वाला है। इस बार ये वायरस पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है, क्योंकि ये वायरस अब मरीजों के शरीर के खून को जमा दे रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल में मरीजों की जांच के दौरान नेफ्रोलॉजिस्ट को पता चला कि वायरस के कारण कोरोना मरीजों के गुर्दों में भी खून जम रहा है। इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने की आशंका काफी बढ़ जाती है। ये उन खतरनाक तरीकों में से एक है जिसमें वायरस शरीर को तबाह कर देता है। माउंट सिनाई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मुताबिक काफी हैरानी की बात है कि आखिर कैसे ये बीमारी खून को जमा रही है। उनका कहना है कि कोरोना मरीजों की जांच के दौरान ये पता चला कि कई मामलों में ऐसा हुआ है कि दिल का दौरा कम उम्र के लोगों को पड़ा है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने मस्तिष्क में खून ब्लॉकेज के साथ 32 ऐसे मरीजों को देखा जिन्हें दिल का दौरा पड़ा। हैरानी की बात ये रही कि 32 में से आधे मरीज कोरोना वायरस से पॉजिटिव निकले। उधर चीन में एक मरीज के ठीक होने के 70 दिनों के बाद उसे फिर से कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। इससे चीन में चिंता बढ़ गई है। कभी कोरोना के केंद्र रहे वुहान में 40 साल के शख्स का एक मामला सामने आया, जिसे कोरोना के लक्षण मिलने पर शुरू में क्वारंटीन हब में रखा गया। इसका 2 अलग-अलग अस्पतालों में इलाज हुआ। इलाज में रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि शख्स को जब फिर से कोरोना वायरस के संक्रमण का शक हुआ तो उसने टेस्ट कराया, जो कि पॉजिटिव निकला। इस शख्स को संक्रमण से ठीक हुए 2 महीने बीत चुके हैं। इस तरह के चीन में कई मामले भी देखे गए। कई मामले तो ऐसे हैं जिसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। कई लोगों को 50 या 60 दिन बाद कोरोना हो जा रहा है। मतलब कोरोना वायरस न सिर्फ फैल रहा है बल्कि अपना नेचर भी बदल रहा है। कई बार उसके लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि वायरस किस कदर इंसानों के लिए खतरा बन रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना वायरस बदल रहा है और उसके स्ट्रेन्स के बदलने की वजह से अब कोरोना सिर्फ फेफड़ों को नहीं बल्कि ब्लड क्लॉटिंग और उसके साथ साथ आपके शरीर के अन्य हिस्सों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि आपके फेफड़ों पर असर कर रहा है, आपके दिल पर असर कर रहा है, आपके लिवर पर, आपकी किडनीज पर, आपके मांसपेशियों पर। ऐसा लग रहा है जैसे कि शरीर का कोई हिस्सा है ही नहीं जिस पर कोरोना का असर न हो, जो कि अब आपका साथ छोड़ने को तैयार न हो। इस 3D वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह कोरोना वायरस इंसानी फेफड़ों पर असर करता है। लेकिन ये दावे तो अब पुराने हो गए। जैसे जैसे कोरोना पर रिसर्च जोर पकड़ रही है, इस बात का खुलासा हो रहा है कि कोरोना संक्रमण के नए लक्षण सामने आ रहे हैं। वायरस मानव शरीर के कई दूसरे हिस्सों पर असर डाल रहा है। जानकारों के मुताबिक बुखार से शुरू वायरस का संक्रमण पैरों तक पहुंच गया है। कोरोना के लक्षण के तौर पर तेज बुखार को अहम माना गया है, लेकिन अब संक्रमितों के पेट में दर्द की शिकायत भी सामने आ रही है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ और खांसी भी कोरोना के लक्षण हैं। लेकिन अब गंध का स्वाद तक पता नहीं चल रहा। लगातार सिर दर्द रहना भी नए लक्षण के तौर पर सामने आया है। इसके अलावा सीने में तेज दर्द और चेहरे या होठ का नीला पड़ जाना भी कोरोना का शुरुआती लक्षण माना जा रहा है। लेकिन नई रिसर्च में सामने आया है कि इसकी वजह से पैर में जामुनी रंग का घाव हो रहा है और साथ ही दिमाग में सूजन और स्ट्रोक भी सामने आ रहे हैं। आमतौर पर चिकन पॉक्स में पैरों पर दिखने वाला जामुनी रंग का घाव भी कोरोना संक्रमण का एक लक्षण हो सकता है। ये दावा इटली और स्पेन के विशेषज्ञों ने किया है।
इन दोनों देशों में ऐसे लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिनके अंगूठे में गहरे घाव थे। ये लक्षण खासतौर पर बच्चों और किशोरों में देखे गए। दुनिया भर में जितनी तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, उतना ही लक्षणों में भी बदलाव आ रहा है। दुनिया भर के देशों में हुई रिसर्च के मुताबिक पिछले 4 महीने के अंदर कोरोना के 15 से ज्यादा नए लक्षण देखे गए हैं। चीन से मिले आंकड़ों के अनुसार 50% कोरोना मरीजों में पेट में दर्द, उल्टी और डायरिया जैसे लक्षण देखे गए। अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में प्रकाशित शोध के मुताबिक चीन के हुबेई में कोरोना के 204 मरीजों पर हुई रिसर्च में इसकी पुष्टि हुई है। कोरोना महामारी की शुरुआत में WHO और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसके लक्षणों पर एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन पिछले 4 महीने में जो मामले सामने आए हैं उसमें कई और लक्षण सामने आए। इसे समझना बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां कोरोना के संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया भर में चिंता है, वहीं इस बात को लेकर तेजी से खोज हो रहा है कि कैसे इसका वैक्सीन निकाला जाए। अलग अलग देश में तमाम वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी खबर जो आ रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। वैक्सीन के टेस्ट करने की प्रक्रिया में कई जगहों पर अड़चनें आ रही हैं और कुछ एक वैक्सीन जो सामने आए हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। जैसे कि चीन ने अपना वैक्सीन सामने रखा, लेकिन इस वैक्सीन से कोरोना संक्रमण पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये टेस्ट फेल हो गया। कोरोना के वैक्सीन को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर। कोरोना वायरस को मारने वाली दवा के बारे में टेंशन वाली बात। कोरोना वायरस तेजी से दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। लाखों मरीज कोरोना के कारण दम तोड़ चुके हैं और लाखों संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में दुनिया के सभी देश इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरोना के वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं। दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों का एक ही मिशन है कि कोरोना को मारने वाले टीके की खोज करना, लेकिन अभी तक कारगर टीका नहीं मिल सका है। इस बीच जिस चीन से कोरोना वायरस पूरे विश्व में कहर बनकर सामने आया, उसी चीन ने एक और टेंशन दी है। इस बार चीन ने जिस वैक्सीन की खोज करने का दावा किया था वो नाकाम हो गया है। चीन में रेमडेसिविर ड्रग का मरीजों पर ट्रायल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रायल फेल रहा। ट्रायल से जुड़ी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की साइट पर अपलोड की गई थी। सभी देशों को एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर ड्रग के ट्रायल को लेकर बड़ी उम्मीद थी, लेकिन चीन में रेमडेसिविर ड्रग से मरीजों में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रायल 237 मरीजों पर किया गया था। इनमें से 158 को रेमडेसिविर, बाकी 79 को प्लेसिबो दी गई। इसके 1 महीने बाद रेमडेसिविर लेने वाले 13.9% मरीजों और प्लेसिबो लेने वाले 12.8% मरीजों की मौत हो गई। साइड इफेक्ट के कारण ट्रायल को पहले ही रोक दिया गया। चीन के अलावा भी कई देश वैक्सीन बनाने में लगे हैं। यूरोप में भी इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है। ब्रिटेन और जर्मनी में कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। इस वक्त कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर 150 अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट जारी है, लेकिन जर्मनी और ब्रिटेन दुनिया के उन 5 देशों में शामिल है जिन्हें क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत मिल चुकी है। ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और इंपीरियल कॉलेज 510 लोगों और जर्मनी का फेडरल इंस्टीट्यूट 200 लोगों पर कोरोना के वैक्सीन का परीक्षण कर रहा है। चीन का वैक्सीन ट्रायल फेल हो चुका है। ऐसे में दुनिया को अब उम्मीद जर्मनी और ब्रिटेन से है, जबकि अमेरिका भी कोरोना के टीके की खोज कर रहा है। भारत भी इस महामारी के वैक्सीन की खोज में लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान में भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे कोरोना का तोड़ निकाला जा सके। अभी तक प्लाज्मा थेरेपी की बात सामने आई है और कुछ एक मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन अब 3 अस्पतालों को सेप्सिस के दवाओं के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है, ताकि सेप्सिस बीमारी से लड़ने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उनका इस्तेमाल कर कोरोना पेशेंट्स को भी उनका इलाज किया जाए। तो क्या सेप्सिस की बीमारी का इलाज ही कोरोना का तोड़ बनेगा? देखिए रिपोर्ट। कोरोना के इलाज के लिए डॉक्टरों का नया प्रयोग। सेप्सिस की दवा से करेंगे कोरोना का इलाज। पचास मरीजों पर होगा सेप्सिस की दवा का ट्रायल। हिंदुस्तान ने पहले कोरोना से लड़ने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई का इस्तेमाल किया, जिससे कुछ मरीजों के ठीक होने में मदद मिली। अब भारत के डॉक्टर्स एक और बीमारी की दवाई से कोरोना के मरीजों को ठीक करने का मिशन शुरू कर रहे हैं। देश के 3 बड़े इंस्टीट्यूट अब कोविड-19 के मरीजों पर उस दवा का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल सेप्सिस के इलाज के लिए किया जाता है। आईसीयू में भर्ती 50 मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
जो गंभीर रूप से बीमार हैं। शुरुआती दौर में अभी 0.3 ml दवा का इस्तेमाल करने की योजना है। कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए सेप्सिस की दवा सेप्सिवेक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सेप्सिस के इलाज में ये दवा एक गेम चेंजर साबित हुई है। इसके बाद सेप्सिस के मरीजों की मौत में करीब 50% की गिरावट आई थी। इस बीमारी में इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है और गंभीर मामलों में रोगी की मौत भी हो जाती है। सेप्सिस की समस्या पेट के इन्फेक्शन, किडनी के इन्फेक्शन या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की वजह से होती है। इस बीमारी में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है और शरीर में सूजन आने लगती है। शरीर में खून के थक्के भी जमने लगते हैं। बता दें कि कोरोना के कुछ मरीजों में भी खून के थक्के जमने की शिकायत आ रही है, जिससे डॉक्टर थोड़ा हैरान भी है। सेप्सिस में सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने पर ऑर्गन फेल्योर होने लगता है, जिसके बाद मरीज की मौत हो जाती है। ऐसे में कोरोना के मरीजों पर सेप्सिस की दवाई का प्रयोग को CSIR की देखरेख में किया जा रहा है। ये स्टडी करीब 6 महीने तक चलेगी। कोरोना और सेप्सिस बीमारी में उन लोगों को ज्यादा खतरा होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। दोनों में ही सांस लेने में तकलीफ होती है। जिन्हें पहले से कोई बीमारी होती है, दोनों में उन्हें बहुत ज्यादा खतरा होता है। बुजुर्गों पर इसका काफी जल्दी असर हो रहा है, जो जानलेवा बन जाता है। ऐसे में CSIR के मुताबिक सेप्सिस की दवा का इस्तेमाल उन मरीजों पर किया जाएगा जो कोविड-19 की वजह से गंभीर रूप से बीमार है। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसे अब कम्युनिटी ट्रांसफर से कहीं ज्यादा आगे माना जा रहा है। जैसे कि शाहदरा के 2 मोहल्ले में ही लगातार कई परिवारों के बीच कोरोना के संक्रमण को देखा गया। इसके बावजूद दिल्ली में जब लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएं, वो भी दिल्ली की मंडी में, जहां पर तमाम प्रशासन मौजूद है, पुलिस मौजूद है, तो फिर ये लगने लगता है कि वाकई में हम लॉकडाउन को गंभीरता से ले रहे हैं या दरअसल कोरोना के नाम पर पूरे देश में मजाक कर रहे हैं। न चेहरे पर मास्क है, न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है। गाड़ियों की भी कतार लगी है। हर कोई जान से खिलवाड़ कर रहा है। जहां पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर कोरोना को हराने में जुटा है, वहीं ये लोग खुलेआम कोरोना के खतरे को दावत देते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जहां कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वहीं सब्जी मंडी में ऐसी लापरवाही सवाल खड़े करने वाली है। ये तस्वीरें दिल्ली के आजादपुर मंडी की हैं। यहाँ सुबह सुबह लोगों की भीड़ उमड़ती दिखी। मंडी में मेले जैसा माहौल नजर आया। आजादपुर में मंडी के गेट पर गाड़ियों की कतार दिखी तो अंदर का नजारा बेहद ही खतरनाक दिखा। यहाँ कई लोग तो बिना मास्क लगाए ही मंडी में खरीदारी करते नजर आए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं से भी पालन नहीं हो रहा। लोग एक दूसरे से सटकर खरीदारी कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात ये कि आजादपुर सब्जी मंडी का ये इलाका उस जहांगीरपुरी इलाके से ज्यादा दूर नहीं है, जहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद ने सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। इसके बावजूद मंडी में उमड़ रही लोगों की भीड़ कोरोना के खतरे को खुला न्योता दे रही है। आजादपुर ही नहीं, गाजीपुर मंडी में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। लोगों से मंडी में लगे लाउड स्पीकरों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन लोगों पर इस अपील का कोई असर नहीं दिख रहा। कई लोग तो बिना मास्क के ही मंडी में खरीदारी करने पहुंचे। तीसरी तस्वीर दिल्ली के ओखला मंडी की है। यहाँ भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे। हालांकि यहाँ आजादपुर और गाजीपुर मंडी से कम भीड़ दिखी, लेकिन कई दुकानदार यहाँ भी बिना मास्क के नजर आए और नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। दिल्ली के महरौली में एक सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जैसी लापरवाही मंडियों में बढ़ती जा रही है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लोग क्यों अब भी समझने को तैयार नहीं, क्यों कोरोना के भयंकर खतरे को लोग हल्के में ले रहे हैं। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन हंसी ठट्ठा के बीच में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिस पर ध्यान देना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। मसलन ये कि लॉकडाउन के नियमों का पालन अगर आप नहीं कर रहे तो आप वाकई में देश के साथ बहुत बेइंसाफी कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को सड़क पर निकलकर लगातार लोगों को रोकना पड़ रहा है, मना करना पड़ रहा है, यहां तक कि उन्हें सजा भी देनी पड़ रही है। लगभग हर दिन लाख टके की बात में हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। एक बार फिर आपको दिखाते हैं पुलिस कैसे सड़कों पर बाहर निकलकर सजा दे रही है लोगों को जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे। लॉकडाउन तोड़ोगे तो ऐसे ही बैठकर दौड़ना पड़ेगा।
बेवजह सड़क पर घूमने निकलोगे तो कान पकड़कर उठक बैठक करनी पड़ेगी। हर रोज लॉकडाउन के बीच सजा की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, मगर कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस एक्शन में है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं। इंदौर, जो मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। लोग कोरोना से यहाँ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी बेवजह सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं। ये लड़की भी स्कूटी पर सवार होकर निकल पड़ी। झांसा देने के लिए इसने स्वास्थ्य कर्मियों की ड्रेस भी पहन रखी थी, लेकिन जब चेकिंग के दौरान प्रशासन की टीम ने इसे रोका तो सारी पोल खुल गई। इस लड़की का बैग चेक किया गया तो उसके अंदर खाने पीने का सामान निकला, जिसके बाद सड़क पर ही लड़की को कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई। तुम निकलती हो बाहर, कब निकलते हो वो बाहर? ये तो वो सिंगल भी जा सकते थे। ये लोग भी लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर सड़कों पर घूम रहे थे। इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद इन लोगों को ऐसी सजा दी गई कि ये भी सहम गए। इन लोगों को सड़क पर ही बैठकर दौड़ने की सजा दी गई। एक शख्स तो ठीक से जमीन पर बैठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन पुलिस ने कोई रहम नहीं किया और इसे दौड़ाया गया। मध्य प्रदेश के सतना से भी लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती की तस्वीरें सामने आई हैं। ये दो लोग कार लेकर सड़क पर घूमने निकले थे। सिविल लाइन इलाके में पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा था। उसी दौरान ये लोग कार लेकर पहुंचे थे तो पुलिस ने इन्हें रोक लिया। डीएसपी ट्रैफिक किरण किरो ने दोनों को कार से नीचे उतार दिया और फिर दोनों से कान पकड़कर उठक बैठक कराई। लॉकडाउन के दूसरे चरण में देश भर में पुलिस बेहद सख्त है। पुलिस लोगों से सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। पुलिस और सरकार लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही है ताकि कोरोना से जंग जीती जा सके। लेकिन जो लोग ये बात नहीं समझ रहे, उन्हें सख्ती से भी समझाया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद आज भी फरार है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो गायब है। उसकी कई संपत्तियां सामने आ चुकी हैं, जिसमें जायज या नाजायज संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। इस बीच तबलीगी जमात के कई लोग सामने आकर कहने लगे हैं कि मौलाना साद एक तानाशाह की तरह तबलीगी जमात को अपनी खैरात समझ रहा था और ठीक उसी अंदाज में तबलीगी जमात को चला भी रहा था। तबलीगी मरकज जमात को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, धार्मिक शिक्षा की आड़ में मौलाना मोहम्मद साद द्वारा किए जा रहे अरबों रुपयों के खेल की तस्वीर भी साफ होती जा रही है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में पता चला है कि अरबों रुपए की फंडिंग के जरिए देश विरोधी ताकतों को हवा देने वाला साद बड़ा खिलाड़ी है। इसमें उसका सबसे बड़ा राजदार जावेद है, जो मरकज के खाते में हर रोज आने वाले लाखों रुपयों को 1 दर्जन से ज्यादा खातों में टुकड़ों में ट्रांसफर करता था, ताकि किसी को उसके इस खेल का पता न चल सके। सूत्रों के मुताबिक तबलीगी मरकज की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और प्रवर्तन निदेशालय को जानकारी मिली है कि बैंक ऑफ इंडिया के निजामुद्दीन स्थित शाखा में मरकज के नाम से खाता है, जिसमें साद का भी नाम है। इस खाते में वैसे तो पूरे साल धनवर्षा होती है, लेकिन इस साल मार्च में अकूत संपत्ति पहुंची है। कहा जाता है कि तबलीगी जमात की शुरुआत मुसलमानों को अपने धर्म बनाए रखने और इस्लाम का प्रचार प्रसार और जानकारी देने के लिए की गई, लेकिन साद जैसे मौलानाओं ने जमात को साजिशों का अड्डा बना दिया। हर धार्मिक संगठन की तरह तबलीगी जमात का उद्देश्य भी धर्म के प्रचार के साथ साथ मानव सेवा था। आपको बता दें कि तबलीगी जमात के मरकज से ही अलग अलग हिस्सों के लिए तमाम जमातें निकलती हैं। इनमें से कम 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 40 दिन और 4 महीने तक के लिए जमातें निकलती हैं। एक जमात में 8 से 10 लोग शामिल होते हैं। इनमें 2 लोग सेवा के लिए होते हैं, जो कि खाना बनाते हैं। जमात में शामिल लोग सुबह शाम शहर में निकलते हैं और लोगों से नजदीकी मस्जिद में पहुंचने के लिए कहते हैं। सुबह 10 बजे से हदीस पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने और रोजा रखने पर इनका ज्यादा जोर होता है। इस तरह से ये अलग अलग इलाकों में इस्लाम का प्रचार करते हैं और अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं। लेकिन मौलाना साद की साजिशों ने लोगों को भी गुमराह कर गैर कानूनी रास्ते पर ला खड़ा किया है। एक तरफ मौलाना साद फरार है तो दूसरी तरफ जमातियों का उत्पात भी जारी है। दिल्ली के LNJP अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव एक जमाती फरार हो गया। ये जमाती स्पेन का रहने वाला था और मरकज में शामिल हुआ था। दिल्ली से लेकर भोपाल तक कोरोना वॉरियर्स में भी जमातियों के कारण संक्रमण फैलता जा रहा है। भोपाल जोन के ADG के मुताबिक भोपाल में मरकज से लौटे जमातियों से कोरोना की चेन बनी। ऐशबाग और जहांगीराबाद में पुलिसकर्मियों को जमातियों ने दिया कोरोना। कुल 8 थानों के पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुछ लोगों को हक नहीं है कि वो पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करे। अपनी गलतियों की वजह से वो पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं।
ऐसे लोगों के खिलाफ मुस्लिम समाज के अंदर भी गम गुस्सा है। ये बहुत गलत है। मरकज वाले मौलाना साद की एक गलती की सजा अब पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे देश भर में कोरोना का संक्रमण अब कम्युनिटी स्प्रेड के आगे बढ़ रहा है। यानी कि जिस व्यक्ति का विदेश से कोई लेना देना नहीं है, जो शायद अपने घर में बैठा हुआ है, वो भी कोरोना से संक्रमित हो रहा है। खास करके दिल्ली जैसे शहर में, जहां पर एक ही मोहल्ले में कई जगहों पर कोरोना पूरे परिवारों को लीलता चला जा रहा है। या फिर आप इंदौर की बात कीजिए, या फिर जयपुर की बात कीजिए, अहमदाबाद की बात कीजिए, तमाम शहरों में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, कम्युनिटी स्तर पर फैल रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा कि दिल्ली में लोकल स्प्रेड शुरू हो गया है, कोरोना से जंग लड़ रही दिल्ली में आने वाले संकट की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह दावा उस वक्त किया है जब दिल्ली में गुरुवार को एक ही दिन में कोरोना के 128 केस सामने आए। और सत्येंद्र जैन के मुताबिक कोरोना का लोकल स्प्रेड इसी तरह शुरू होता है। हाँ, ये बिल्कुल लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कांटेक्ट ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। लोकल स्प्रेड यानी स्थानीय तौर पर खतरा। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अगर किसी घर या मोहल्ले में कोरोना का संक्रमित पाया जाता है तो उसका परिवार और आसपास मौजूद मोहल्ले के लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सत्येंद्र जैन के बयान से साफ है कि दिल्ली में कोरोना का ऐसा खतरा गंभीर होने की आशंका है, क्योंकि दिल्ली में 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोरोना मरीजों की संख्या 2300 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोरोना के 808 मरीज ठीक भी हुए हैं। मुंबई में भी लोगों का कोरोना से हाल बेहाल है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में महामारी के मामले काबू में नहीं आ रहे और मुंबई में भी कम्युनिटी स्प्रेड तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई में 24 घंटों के भीतर 478 नए कोरोना मरीज सामने आए और 8 लोगों की घातक वायरस से मौत हो गई। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच चुका है। ताजा जानकारी के मुताबिक मुंबई में अभी तक कोरोना के 4232 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 840 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मुंबई में झुग्गी इलाका धारावी कोरोना को लेकर चिंता का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ अब तक कुल 214 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 13 लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होते होते मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। इंदौर में गुरुवार को 84 नए मरीज मिले। कुल आंकड़ा 1029 हो गया। ये आंकड़ा इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि बीते 5-6 दिन से लगातार कम मरीज सामने आ रहे थे। 2 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। यहाँ अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में एक नया संकट खड़ा हो गया है। वायरोलॉजी लैब के पास जांच के लिए केवल 1 दिन के ही किट का सामान बचा है। इसके बाद मैनुअल सिस्टम से हर दिन बमुश्किल 125 से 150 सैंपलों की ही जांच हो सकेगी। अभी तक इंदौर में 6500 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं, लेकिन जांच 4400 की ही हुई है। जरूरी है कि बाहर भेजकर सैंपल एक साथ जांच कराया जाए, तभी संक्रमण के ट्रेंड का पता चल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।